वर्धन्तु अप्तुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। अहम केतु परिवार की सभी बहनों को हाथ जोड़ करके मैं नमस्ते करती हूँ और जिनकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे पूर्वी कैलाश की मंत्री श्रीमती सरला वर्मा जी की अनुमति में मैं आज का वक्तव्य रख रही हूँ और सभी जितनी भी माताएं बहनें भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं विद्वान विदुषी वो सभी से तो हम प्रेरणा प्राप्त करते ही हैं। सभी को भी मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अधिक औपचारिकतापूर्ण बात न करूँगी और सीधे विषय पर आती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है। मेरी बेटी का इंटरव्यू होना है और इसी मोबाइल से होना है और मेरे मोबाइल का माइक चूँकि ख़राब हो चुका है इसीलिए मैं इसी के से करती हूँ आजकल। तो अभी मैं अपनी बात पर सीधी आती हूँ। हमारा विषय है आज का स्वामी श्रद्धानंद स्मृति दिवस, क्योंकि अभी स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस आ रहा है। ऐसे हमारे मध्य में हमारे इतिहास में अमर हुतात्मा हुए जिनका के नाम हम बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ में हम लेते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, संसार में अगर कहा जाए तो महान पुरुषों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक कोटि तो उन महान पुरुषों की रही है जिनका जीवन प्रारंभ से अंत तक निष्कलंक रहा और दूसरी कोटि उन महान पुरुषों की रही है जिनका प्रारंभिक जीवन तो पतनकारी प्रवृत्तियों से भरा रहा लेकिन अंत में जाकर के ऊंचाइयों पर पहुंचने में वो सफल हो गए। जो लोग शुरू से ही ऐसे परिवार में जन्मे उनमें हम श्री राम अगर भगवानों में नाम लेना चाहें और दूसरा नाम अगर आज वर्तमान में लेना चाहें तो स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन दो नाम अगर हम और आप सभी जैसा कि जानते हैं लेना चाहें तो महर्षि वाल्मीकि और स्वामी श्रद्धानंद। यूं तो अनगणित महान पुरुष हमारे देश के भीतर ऐसे भी हुए जिनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही खराब रहा, कुसंग में रहा, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद चूंकि अभी हमारे बिल्कुल नजदीक हैं और महर्षि दयानंद के सीधे शिष्य हैं। गुरु विरजानंद के शिष्य सीधे शिष्य अगर कहा जाए तो महर्षि दयानंद और महर्षि दयानंद के सीधे शिष्य कहा जाए तो स्वामी श्रद्धानंद, हम सभी जानते हैं। और स्वामी श्रद्धानंद का जो महत्वपूर्ण कार्य रहा उस कार्य की ओर मैं थोड़ी सी चर्चा आज करूंगी। यूं तो उनका जो प्रारंभिक जीवन था हम सभी जीवनी उनकी जानते हैं कि बहुत ही नशे में और कहा जाए कि जो कुछ हो सकता है गलत गलत आदतें वो सारी की सारी उनके भीतर आ गई। लेकिन मेरा फिर भी ऐसा मानना है चूंकि उनके माता पिता धार्मिक थे, पिता नानक चंद उनके इंस्पेक्टर थे, चूंकि परतंत्र भारत था इसलिए अंग्रेजों की नौकरी करना स्वाभाविक था। लेकिन पिता के जो धार्मिक संस्कार थे कहीं ना कहीं भीतर तो मौजूद थे उनके, लेकिन कहा जाता है ना जब संग किसी का ऐसा मिल जाए तो फिर व्यक्ति जैसा संग मिलता है उसके अनुसार हो जाता है। उनको उस प्रकार के दोस्त मिले, पैसे की कोई कमी थी नहीं पिता के पास में, जिनके कारण उनका पूरा जीवन कहा जाए कि जितना वर्ष तक जब तक स्वामी दयानंद से परिचय नहीं हुआ तब तक उनका बहुत ही खराब तरीके का रहा। उनकी शादी हुई शिवा देवी के साथ में। शिवा देवी बहुत ही धार्मिक संस्कारों वाली पतिव्रता स्त्री थी। उनके जीवन में दो ही तो तारक तत्व थे, एक तो महर्षि दयानंद सरस्वती, एक और उनकी पत्नी। कहा जाता है कि जब कोई गलत काम करता है तो एक तो विरोध करने का ढंग होता है कि उसको सीधा प्रहार किया जाए और एक दूसरा ढंग और होता है इतना विनम्र हो लिया जाए कि व्यक्ति की आंखों में अपने आप शर्म आ जाए।
विरोध करने के दो ढंग होते हैं। एक वे होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। पत्नी कहीं ना कहीं उस सकारात्मक पक्ष को उजागर करती हुई दिखाई देती हैं। ये हम सभी के लिए प्रेरणास्पद विषय है। इसीलिए इसको तो हर किसी को बार बार कहना चाहिए, 1000 बार कहना चाहिए। महर्षि प्लेटो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करे कि जीवन में सबसे अनमोल क्या है, तो उसका उत्तर मैं कहना चाहूंगा एक शब्द में, एक वाक्य में, सत्पुरुष का परिचय। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में दो ही सत्पुरुष आए, एक उनकी पत्नी स्वयं की शिवा देवी और दूसरे महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती से बरेली के भीतर जब उनके पिता ने परिचय कराया स्वामी श्रद्धानंद का, तो बहुत सारे शंका समाधान हुए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनको मिलते गए और वो प्रश्नों की झड़ी लगाते चले गए। स्वामी श्रद्धानंद का जो पहला जीवन था, पूर्व का जीवन था, व्यसनों के साथ साथ नास्तिकवादी था। नास्तिकवादी होना और नारकीय होना, ये दोनों ही पतन की राह पर ले जाने वाले होते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो व्यक्ति जितना अधिक नास्तिक होता है उसके भीतर प्रश्न बहुत उभरते हैं, समाधान पाना चाहता है और समाधि की ओर ऐसा व्यक्ति ही बढ़ता है। गुरुदत्त भी नास्तिक थे। दोनों का की ही काया पलट को करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। तो उन सत्पुरुषों का के परिचय में उनकी पत्नी ने, आपको सबको किस्सा पता है कि जब वो धुत होकर के आए, पत्नी भोजन लेकर के तैयार बैठी हुई है कि पतिदेव आएंगे खिलाएंगे। वो तो रोज रोज का किस्सा रहा होगा, एक दिन का तो नहीं। लेकिन एक दिन उनके जीवन में इसी प्रकार का एक मोड़ आया कि वो देखते हैं कि पत्नी पूरी रात बैठी रही, उन्होंने खाना नहीं खाया, खाना फेंक दिया पैर से, और सुबह उठ करके देखा कि पत्नी तो उसी तरीके से बैठी हुई है, उनके पास उनका पंखा झल रही है। उनका हृदय द्रवित हो उठा। वहीं स्वामी दयानंद से जब परिचय उनका हुआ, दो ही सत्पुरुष थे, और कोई ना कोई सत्पुरुष हर किसी आत्मा के पास आता ही आता है, ये प्रेरणास्पद विषय है। लेकिन हम उसको प्रेरणा के रूप में नहीं समझ पाते कि क्यों ये व्यक्ति हमसे मिला। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसी महान विभूति थे, ऐसी बुद्धि उनके पास थी कि वो जान सकते थे ठीक क्या है गलत क्या है। एक चिंगारी मिलने की आवश्यकता थी। स्वामी दयानंद से बहुत प्रश्न हुए, शंका समाधान हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती से जब उन्होंने अंतिम बार में कहा कि स्वामी जी, मेरे खूब सारे उत्तर मैंने आपसे पाए, लेकिन अभी भी मेरी ईश्वर में श्रद्धा तो नहीं टिकी। तब स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मैंने तो जो आपने प्रश्न पूछे उनके उत्तर दिए। मैंने कब कहा था कि ईश्वर की श्रद्धा मैं टिकाने वाला हूं, अर्थात मैंने कब कहा कि ईश्वर मैं कहूंगा तब कृपा करेगा। ईश्वर तो जब आप ईश्वर को समझने का प्रयास पूरी तरीके से कर लोगे और उसमें प्रतिष्ठित होना शुरू कर दोगे, उसके प्रति श्रद्धा शुरू कर दोगे, तब जाकर के अपने आप ही परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, ये ऐसा प्रेरणास्पद प्रसंग है कि हम सभी के जीवन को काया पलट कर सकता है। श्रद्धा समिध्यते अग्नि, श्रद्धा वो चीज है, श्रद्धा का तो अर्थ ही होता है सत्य की धारणा। जिसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो गया, योग दर्शन ने क्या कहा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल आश्रयत्वम। जिसके जीवन में ये सत्य प्रतिष्ठित हो गया, वो जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता ही सफलताएं मिलती शुरू हो जाएंगी। कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में सत्य आ जाएगा तो तुम्हें उस सत्य स्वरूप का अपने आप से दर्शन हो जाएगा। इसीलिए जो तुम्हारे श्रद्धानंद, तुम हो तो हीरे, जैसे कि अमीचंद की काया पलट की, उसी प्रकार से श्रद्धानंद की, लेकिन तुम कीचड़ में पड़े हुए हो। स्वामी श्रद्धानंद के ये शब्द जो दयानंद ने कहे, वो कानों में गूंजते रहे और वह खोज में उसी तरह से निकल पड़े जैसे कि स्वामी दयानंद ईश्वर की खोज में निकल पड़े। कहते हैं वो दिन था और फिर उससे आगे आगे उनकी ऐसी उन्नति होती चली गई। उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं इस भारत देश को समृद्ध करके रखूंगा, सुखी करके रखूंगा। तो उन्होंने 3 चीजें पकड़ी। बहनों, ध्यान देने की बात है। भारत के प्रति निष्ठा। उन्होंने कहा था कि भारत माता हमारी समृद्ध हो सकती है अगर भारत के प्रत्येक नगर के भीतर एक ऐसा हिंदू राष्ट्र मंदिर हो जाए जहां पर एक साथ बैठ करके 500 से लेकर के 1000 व्यक्ति तक उसमें एक साथ आ सकें और सामूहिक रूप से ईश्वर की भजन पूजा प्रार्थना उपासना कर सकें। जो सत्य स्वरूप परमेश्वर है उसको बैठ करके ध्यान उसका कर सकें।
तो एक तो उन्होंने बात दी हमको कि हिंदू राष्ट्र मंदिर होना चाहिए। वो हिंदू से मतलब क्या है? हिंदू से मतलब यहाँ आर्यों से ही है कि हमारी आर्य संस्कृति, और उसके लिए उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने जगह जगह पर गुरुकुल खोलने का प्रयास किया। पहला गुरुकुल उन्होंने कांगड़ी में खोला, हरिद्वार में खोला, उसके बाद मटिंडू में खोला। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उन्होंने गुरुकुलों का विस्तार करते चले गए। क्यों ये चीज आई उनके भीतर? उनके साथ बहुत सारी प्रेरणाएं आई, क्योंकि हर बात को वो बारीकी से समझते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को जब बोलते हुए देखा, उनकी बेटी थी अमृत कला, उसको जब बोलते देखा, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रवैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, उनके तो कान खड़े हो गए। ये भारत देश के भीतर, राम और कृष्ण के देश के भीतर में ईसा ईसा चल रहा है, ये ईसा ईसा है क्या? मैं आज से गुरुकुल का प्रण लेता हूं, गुरुकुल खोल करके रहूंगा। कहते हैं उन्होंने अपनी कोठी दान कर दी इसके लिए। उनकी एक प्रेस चलती थी, वहां से तेज नाम का एक पत्र निकलता था उर्दू में, और उस उर्दू को भी फिर उन्होंने तेज पत्र को बंद करके भी फिर बाद में हिंदी के उन्होंने पत्र चालू किए। धीरे धीरे करके उन्होंने, कहते हैं, अपनी कोठी दान कर दी, अपनी प्रेस दान कर दी, और अपना जो कुछ उनके पास धन था वो सारा कुछ दान कर दिया। लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्था नहीं हो सकी कि वो कोई गुरुकुल खोल सकें। तब उन्होंने एक प्रण और लिया। उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं चंदा इकट्ठा करूंगा इस गुरुकुल के लिए। तो कहते हैं उन्होंने 40,000 रुपयों की उन दिनों आवश्यकता थी, उन्होंने वो 30 से लेकर के 40,000 रुपए एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। जान जब व्यक्ति इकट्ठा करता है, चंदा मांगने किसी पर जाता है, तो सोच सकते हैं आप भी समाज का काम कर रही हैं, यहाँ पर जितने भी बहन भाई जुड़े हुए हैं, कितनी लातें पड़ती है, कितनी दुत्कारें पड़ती हैं, कितनी बुरी भावना से लोग फटकारा लगाया करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह संकल्प ले लिया कि मुझे गुरुकुल खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ कहे, क्योंकि वो शरीर का त्याग, मोह त्याग चुके थे। पड़ेगी गाली इस शरीर की, शरीर से पड़ेगी, मेरी आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही मायने में अगर हम सन्यासी का दर्शन करना चाहते हैं तो दो ही सन्यासी मेरे सामने आते हैं, या तो महर्षि देव दयानंद और या फिर उसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद। ऐसे भगवा वस्त्रों वाले, जिनके के अंतर मन भी जिनका भगवा से रंगा हुआ हो, ऐसे आदर्श छोड़ने वाले हम सभी के दयानंद स्वामी श्रद्धानंद को स्मरण करने का, जब जब स्वामी श्रद्धानंद को याद किया जाएगा तब तक उनके गुरु भी हमारी आंखों के सामने साक्षात होते चले जाएंगे। उनका जीवन सत्य से भरा हुआ था। कहते हैं जब सन्यास लिया जाता है तो कुछ ऐष्णाओं को छुड़वाया जाता है, लोकेशना, पित्रेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, तीनों ऐष्णाओं को छुड़वाया जाता है सन्यासी से, क्योंकि सन्यासी का तो अर्थ होता है त्याग वृत्ति को ही पूरी तरीके से धारण कर लेना। तब उन्होंने क्या सत्य बोला, देखिए सत्य की प्रतिनिष्ठा, देखिए सत्य की धारणा जिसकी मैं बात कर रही थी। तब उन्होंने कहा कि मैंने पुत्रेशना छोड़ दी, मैंने वित्तेशना छोड़ दी, पूरा धन त्याग ही दिया मैंने, ठीक है, लेकिन लोकेशना तो मया न त्यक्ता, मैंने लोकेशना नहीं छोड़ी। ऐसा सत्य कोई बोल सकता है? आज किसी भी सन्यासी के पास जाइए, वो कह देगा जी मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मुझे ना तो पुत्रों से मोह। जबकि आज के जमाने में, मैं सभी के लिए नहीं कह रही है, बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं जिनको आश्रमों से मोह, जिनको शिष्यों से मोह, जिनको धन से मोह। मैं मना नहीं कर रही, सारी चीजें आवश्यकता पड़ती हैं, लेकिन इतनी अधिक आसक्ति। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने इसको भी सच कहा, लोकेश ना तू मया न तिकता, मैंने नाम नहीं छोड़ा, मैंने कब कहा था? बताइए। तो भारत की निष्ठा हो, सत्य की निष्ठा हो, या फिर तारक तत्वों से प्रेरणा लेना हो, ये हम सभी को स्वामी श्रद्धानंद से सीखना चाहिए। भाइयों बहनों, मेरे पास बहुत सारा लंबा विषय है, मैटर है, लेकिन मैंने एक गीत भी आपके लिए लिखा था। उससे पहले दो तीन बातें और बता देती हूँ, फिर गीत के ऊपर सीधे मुड़ जाऊंगी। एक, उन्होंने जो बड़ा कार्य किया था, शुद्धि आंदोलन का कार्य किया था। कहते हैं लाखों मलकाने उन्होंने शुद्ध किए, अपने हिंदू भाई बहनों की उन्होंने घर वापसी कराई। एक होता है, दो शब्द है यहाँ पर, एक होता है परिवर्तन, जो कि हमारा हो रहा है, धर्म का परिवर्तन ईसाई लोग और ये मुस्लिम लोग कर रहे हैं, धर्मांतरण हमारा कर रहे हैं। एक होता है परावर्तन, उन्होंने क्या किया, स्वामी श्रद्धानंद ने परावर्तन का काम किया। जो भाई हमसे दूर हो गए उनको वापस घर लेकर के आए। विनय यार जी पिछली बार अपने लेक्चर में कह रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, कि अगर हमारे भाई बहन, हमको कहीं भी अपने भाई बहनों की चिंता है तो उनको उनका साथ देना शुरू करें, उनको सहयोग देना शुरू करें, उनको धन देना शुरू करें। जहां जहां जो जो कमी हमारे भाई बहनों को, जो जो परेशानी कष्ट मिल रहा है, उनकी वो परेशानियां, कष्टों को दूर करना शुरू करें। क्योंकि ईसाई मिशनरी जी किन लोगों को ले रही हैं? जिनको कि हमने दलित कह के छोड़ दिया, जिनको कि हमने अछूत कह के छोड़ दिया, जिनको कि हमने निर्धन कह करके छोड़ दिया। ऐसे ही हमारे भाई बहनों को
अब वो तो लेंगे, उन जिस पे वस्त्र नहीं है पहनने उसे तो वस्त्र चाहिए, जिसके पास धन नहीं उसको तो धन चाहिए। अब या तो आप उनके भाई बन जाओ या फिर वो लोग उनके भाई बन जाए, बताइए तो कौन बनेगा? हम बनेंगे। पिछले से पिछले साल की बात है, हमने एक संकल्प लिया हुआ है कि हर दिवाली पर हम ऐसे अनाथालय या कोई अनाथाश्रम या विधवा इस तरीके के जहां पर महिलाएं रहती हों, ऐसी जगह पर हम कुछ करके आया करेंगे। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का दान है, ईश्वर का धन है, वो बस प्रेरणा करता है, हम चल पड़ते हैं। हम गए वहां पर, हम क्या देखते हैं बहन जी, रचना बहन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी हमने वहां क्या देखा। एक मंदिर वहां पर बना हुआ था, एक झुग्गी बस्ती थी, और मंदिर के भीतर बैठ करके कुछ ईसाई लोग और हरे कृष्णा हरे राम का पाठ कर रहे थे। अब हमने कहा हरे राम हरे कृष्ण का पाठ हो रहा है तो कोई अपना सनातनी भाई ही होगा। तो मेरी आदत के अनुसार मैं उसके अंदर प्रवेश करने लगी। पहले तो उन्होंने इशारा किया कि अंदर मत आओ, ठीक है सभा चल रही है। फिर मैंने कहा झुक करके और नीचे चुपचाप होकर के मैं बैठ जाती हूँ। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा नाटक शुरू कर दिया, हरे राम हरे कृष्ण का उंगली दबा करके अपनी, और मैं चुपचाप बैठ गई। अंत में वो बंदा क्या कहता था जो उनका वहां पर करा रहा था उनको हरे कृष्णा हरे रामा का, वो उन बहन भाइयों को लेकर के वहां झुग्गी बस्ती के सारे उसने बिठा रखे थे, मैं तो जानती नहीं थी, पर सारे बिठा रखे थे। उनको कह रहा था, कुछ पत्रक दिए उन्होंने, और उनको कह रहा था कि हमारा धर्म ईसाई धर्म है। अब मैंने बाहर एक टीम खड़ी हुई थी जिनके तहत हम गए थे, बहुत सारे लोग और भी थे, उनको गई वहां से उठ करके एकदम से उठ गई, क्योंकि मेरे को फटाफट क्लिक कर गया कि ये सारे लोगों को हरे रामा हरे कृष्णा कह करके और ये अपना बनाने के लिए चले हैं। मैं गई जाकर के उस टीम को बुला करके लाई, और मैंने उनको बताया, तब उन्होंने उनसे पर्सनल बात की, फिर हम तो चले आए। लेकिन आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा, और सभी हिंदू बहन भाइयों के लिए हमने एक संकल्प लिया था कि प्रति मास यहाँ पर यज्ञ किया करेंगे, हम इनको अपना बनाएंगे, जो भी सेवा हो सकती है, चाहे चंदा हमको इकट्ठा करना पड़े, हम वस्त्र देंगे, धन की व्यवस्था करेंगे। और आज वो हमारे अभी भी टच में है, क्योंकि अगर हमने उनसे अपना टच छोड़ दिया तो वो पक्की बात है कि वो बंदा जो करा रहा है ईसाई धर्म में परिवर्तन, वो हो जाते, लेकिन अभी तक वो बचे हुए हैं। तो ऐसे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास हमें अपने आप से शुरू करने पड़ेंगे। बातें बहुत सारी हैं, समय निकलता चला जाएगा, कविता मेरी रह जाएगी। अगली बार जब आपका कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी आयोजक का होगा, वहां पर मैं इसको पूरे विषय को अच्छे से सिलसिलेवार और रखने का प्रयास करूंगी। अभी मैं अपने गीत की ओर आती हूँ। आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के, आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के, सच्चे लाडले भगत ऋषि दयानंद के, आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। बचपन बीता नार की नास्तिकवादी धनमदी, तारण हार हुई दो भेंट निकले कुएं अंध से, आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के, सच्चे लाडले भगत ऋषि दयानंद के, आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। पहली तारक देवी शिव दूजे देव दयानंद, चक्षु खोले बन गए भक्त निकले कीचड़ गंध से, आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के, सच्चे लाडले भगत ऋषि दयानंद के, आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। बहुत बड़े बड़े काम किए, तोड़े बंधन जाति पात, खोले गुलकुल जगहे तार्त, किए भर्ती पहले आत बालक स्वयानंद से। कोई भी काम करना है स्वयं पहल से करनी है। दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप से काम प्रारंभ कर देता है वही व्यक्ति इस जगत में पूजा जाता है। तो स्वामी श्रद्धानंद ने जब गुरुकुल खोला तो अपने बच्चों को खोले गुरुकुल पहले आंत, किए भर्ती पहले आंत, अर्थात अपने बालकों को पहले वहां पर भर्ती कराया। किया गुरुकुल हेतु दान, कोठी जालंधर जो प्राण। चंदा तो हम बहुत मांगने निकलते हैं, लेकिन क्या कुछ अपना चंदा भी हम निकालते हैं? सीखने की बात है। किया गुरुकुल हेतु दान, कोठी जालंधर जो प्राण, सद्धर्म प्रचारक प्रेस महान, अर्पण सब आनंद से।
आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के, सच्चे लाडले भगत ऋषि दयानंद के। आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। 30,000 जुटाया दान, गुरुकुल खोला आलीशान, सर्वमेध यज्ञ महान करके झूमे उमंग से। आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। सत्य निष्ठा चारित्र बल जान सानी न उनके समनिश्चल, अद्भुत प्रेम भ्रातृभूतल तोड़े तट जो बंद के। आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। कहा जाता है एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम था गुरुकुल का, और सभी के माता पिता बुलाए जाते हैं तो आए थे, लेकिन ब्रह्मदत्त ब्रह्मचारी के माता पिता नहीं आए। बड़ा निराश सा उदास सा खड़ा हुआ था। कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा। तब फिर वो बालक अपने और दूसरे साथी विद्यार्थियों को कहता है कि मेरे तो पिताजी आए थे, मैं तो अपने पिताजी से मिलकर के आया हूँ। ये सीखने की चीज है, ये प्रेरणा की बात है। और एक बार का और किस्सा बताती हूँ। कहा जाता है, विद्वान लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि जब ब्रह्मदत्त को टाइफाइड हो गया, बहुत तेजी से टाइफाइड हो गया, बीमार पड़ गया बहुत दिनों तक, तो उसकी ड्यूटी लगा दी गई रात्रि की सोमदत्त के साथ। एक और ब्रह्मचारी था। सोमदत्त अपनी खुद डायरी में इस बात को लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में। तो क्या कहते हैं कि उसको उल्टी आई एकदम तेजी के साथ में। तो वो जल्दी से सोचा कि मैं जल्दी से बुला करके किसी बंगी को लाता हूं और उसकी उल्टी करवा देगा, पात्र ले आता हूं वहां से। तो वो जल्दी जल्दी कहते हैं दौड़ करके चला। तो सोमदत्त लिखते हैं कि जब मैं आया लौट करके तो क्या देखता हूं कि स्वामी जी अपने दोनों हथेलियों को करके और उस ब्रह्मदत्त की उल्टियों को ले रहे थे। मैं हतप्रभ रह गया वहीं की वहीं। मेरे से वो बर्तन पात्र छूट गया जिसको मैं उल्टियों को कराने के लिए लाया था। बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति होकर के क्या इतना नीचे जा सकता है, कितना नीचे झुक सकता है? सोचने की बात है। ये प्रेरणास्पद प्रसंग है, इसलिए बार बार नहीं 1000 बार इनको कहिए और खूब खूब लोगों के भीतर ऐसी सुंदर सुंदर भावनाएं भरिए। तो कहा गया, सत्य निष्ठा चारित्र बल सानी न उनके समनिश्चल, अद्भुत प्रेम मातृभूतल तोड़े तट जो बंध के। आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। किया शुद्धि आंदोलन शुद्ध सभा का स्थापन, करा के धर्म परावर्तन वापस लाए घर में। आओ गाएं मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। दलितोद्धार छूतोद्धार किए अनेकों सेवा कार्य, भाषा भूषा भगवाधार जीवन सूरजवत दम के। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के हित हो गए जो बलिदान, के हित हो गए जो बलिदान। जय हो श्रद्धानंद महान, जय हो श्रद्धानंद महान। संध्या काल हुआ सूर्यास्त, अब्दुल आया एक मातांद, गोली मारी हृदय कांद, ईश्वर गोद में बसे। आर्यो क्या तुम ये समझे, आर्यो क्या तुम ये समझे। जब जब हमारे महान पुरुषों पर अटैक हुए, परेशानियां हुई, ऐसे जिहादी लोगों के कारण हुई। और उसको महात्मा गांधी ने क्या कहा, मेरा भाई था। बताइए, कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ था तो वहां पर वो शोक सभा का एक प्रस्ताव हो रहा था, वहां पर उन्होंने ये शब्द कहे थे, वो तो मेरा भाई था। ये महात्मा गांधी थे। और जिन महात्मा को उपाधि किसने दी, स्वामी श्रद्धानंद ने दी। कितनी बड़ी गद्दारी की देश के प्रत्यों की, हमारे महान पुरुषों को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो बताइए, ऐसे महान पुरुष जिस देश के भीतर हों और ऐसे गद्दार पुरुष जिस भीतर देश के भीतर आ जाएं, उसके टुकड़े क्यों नहीं होंगे। प्यारी माताओं बहनों, आज समय हो गया आ गया है कि हम सभी को एकजुट होकर के अपने भाई बहन भाइयों को गले से लगाना होगा। किसी भी संगठन के हों, जहां हिंदू आर्य संगठन के, उनको सबको हम अपने गले लगाएंगे। जिस भी तरीके की उनकी परेशानी कष्ट है उनको हम दूर मिटाएंगे। और जो हमसे अलग, जो हमारा बंटवारा करना चाहते हैं, ऐसे जिहादी तत्वों को हम जड़ से उखाड़ने के लिए एक साथ एकजुट होकर के कंधे से कंधे मिला करके और बढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि महर्षि दयानंद का सच्चा काम, सही काम यही काम है जो स्वामी श्रद्धानंद ने करके दिखाया था। आज देश को स्वामी श्रद्धानंद की जरूरत है, मैं तो यही कहना चाहूंगी।
जय हो हे विशाल विमल समर्पित श्रद्धा भाल। जय हो हे विशाल विमल समर्पित श्रद्धा भाल। अमर हुतात्मा श्रद्धा लाल। भगवा नभ में जा फेरे, भगवा नभ में जा फेरे, आओ गाए मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। वो तो लाडले भगत ऋषि दयानंद के, आओ गाए मिल गीत स्वामी श्रद्धानंद के। माताओं बहनों, समय हो रहा है, मेरा 25 मिनट हो गया। मैंने सोचा था 20 ही मिनट बोलूंगी, लेकिन विषय ऐसे हैं कि छोड़ नहीं सकती थी। ये प्रसंग दिल को छू जाते हैं और खड़ा करने की ताकत देते हैं, और दून दूनी रात चौगुनी। इसीलिए मैंने ये प्रसंग रखना उपयुक्त समझा। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हम सभी इस मिशन को आगे लेकर के चले, अपने बहन भाइयों का ध्यान रखें। हमको इस वक्त समय वो आ गया है कि हमें वेद की बात करनी है, वैदिक संस्कृति को घर घर पहुंचाना है, गुरुकुलीय संस्कृति को घर घर पहुंचाना है, वेदों को घर घर ले जाना है, यज्ञों से घर घर को महकाना है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे इन करणीय कर्मों से कोई हमारा भाई कट जाए हमसे, और कट करके वो ईसाई मिशनरीज और मुसलमान लोग हैं वो हमारे भाइयों को ले जाएं। क्योंकि आज हम जितने भी बचे हुए हैं वो इसीलिए कि कोई ना कोई इसमें ऐसी हिंदू संगठन शक्ति काम कर रही है हमारे देश में, जिसके कारण के अभी हम हमारे तरह वो आंख से आंख मिलाना नहीं चाहते। आज आवश्यकता है हमें अपने कंधों के ऊपर बंदूकें धरने की, संगीन रखने की। संगीन रखी थी स्वामी श्रद्धानंद ने। अंग्रेज आता है और आकर के खड़े हो जाते हैं सीना तान करके, चलाओ गोलियां, चलाओ गोलियां। इसको कहते हैं प्रेरणा। प्यारी माताओं बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका कार्यक्रम सफल हो, और हो रहा है। आगे आगे दिन दिन रात चौगुनी उन्नति को आप करती रहें, क्योंकि आप वास्तव में सभी माताओं बहनों को सभी जगह से एकत्रित करके आगे आगे ले करके बढ़ाने का काम कर रही हैं। इस अहम दीप कार्यक्रम के माध्यम से, ज्ञान दीप कार्यक्रम के माध्यम से हमें ये ज्योति को बुझने नहीं देना, इसको खूब प्रज्वलित करना है, और इतना इसमें घृत डालना है, इतनी इसमें सामग्री डालनी है कि चाहे हमको पूरा की पूरा अपना स्वामी श्रद्धानंद की तरह तन मन धन सब कुछ त्याग करना पड़े। बोलिए स्वामी श्रद्धानंद की जय। धन्यवाद, नमस्ते।